जी हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग खोटा का जो सब्जेक्ट है ये खोटा लोक साहित्य में अगला जो चैप्टर है उसका नाम है बूढ़ी और ओकर नाती। मतलब एक बूढ़ी है और उसके नाती का बात करता है। नाती मतलब होता है बेटी का बेटा, है ना। तो ये जो कहानी का जो सार है कुछ इस तरह से है कि ये बूढ़ी और उसका नाती रहता है ना। एक बार बूढ़ी जंगल जाती है तो वो ज़्यादा लकड़ी जमा कर लेती है और उसे उठा नहीं पाती अपने सिर पे, तो आवाज़ देती है और एक शेर आता है और वो शेर सहायता करके बूढ़ी को उसका लकड़ी सिर पे उठा देता है। इसके बदले में वो मांगता है कुछ, है ना। इसी रिगार्डिंग में देखिएगा, इस कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी लंबी है। फिर जो है सो वो शेर प्रस्ताव रखता है कि हम तुम्हें या तो तुम्हारे नाती को खाएंगे। फिर आगे चल कर के जो है सो ऐसा होता है कि उसके नाती को उसका शेर उठा के ले जाता है और फिर कैसे उसका नाती बच जाता है आगे चल कर के, और फिर वो कितना बड़ा राजा की बेटी से शादी करता है, कैसे होता है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं कि कहता है कि एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहा हाली। एक गांव में बूढ़ी रहती थी, ओकर बेटा पुतहो तो नाय रहथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहा। उसका ओकर बेटा पुतहो मतलब बेटा बहू नहीं था, एक लेकिन सोना जैसा नाती रहा। नाती की उम्र यह 6-7 बछर है। बछर मतलब होता है साल, उम्र, है ना, साल। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि नाती का उम्र कितना था, तो 6 से 7 बछर। वो बूढ़ी रोज़ बोन से पते दोतन झूरी काठी और बोन से कंदमूल आनली, है ना, आनतली और ओकरे से गुजर बसर कर हली। वो बूढ़ी रोज़ क्या करती थी, जंगल जाती थी, वहाँ से पत्ते दोतन मतलब पत्ती और दोतन मतलब जो ब्रश होता है ना, जिससे दोतन करते हैं, झूरी काठी लकड़ी वगैरह तोड़ के लाती थी। कंदमूल एक फल होता है खाने का, उसको लाती थी और उसी से ये लोग गुजर बसर करता था। एक दिन वो बन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुदा अलगावे नहीं पारी। एक दिन वो जंगल में गई और खूब लकड़ी उसने बटोरा, मुदा लेकिन अलगावे मतलब होता उठा नहीं पाना, है ना। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गई। घड़ी घड़ी मतलब बार बार कोशिश किया लेकिन हार गई। वो डाक दे कहली, आवा रे जीव जंतु। उसने डाक के कहा मतलब बुलाया, डाकना मतलब होता बुलाना, कि आओ रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, थोड़ा मदद कर दो, कठिया अलगाव दे रे। काठी जो है मतलब लकड़ी जो है उसे अलगा दो, मतलब उठा दो सिर पे। बूढ़ी डाक सुन एगो बाघ आई धमकल आर कहला, ए बूढ़ी, हमें तोरा कठिया अलगा देबो तो हमरा की देबे। बाघ आया और बोला कि बूढ़ी, अगर तुम्हारा लकड़ी हम उठा देंगे तुम हमको क्या देगी। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली, ए बाघा भाई, हम गरीब दुखी हो से की दिए पारब। उसने बूढ़ी ने कहा कि हम तो गरीब आदमी, क्या दे पाएंगे। बाघ फिर कहला, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन। बाघ ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है। बूढ़ी बताओ जे हमार बेटा बेटी कोई नहीं है, खाली एगो नाती है। तखन बाघ कहला, अच्छा ठीक तय नतिये देबे तो अलगा देबो, अगर नतिया दे देगी तो अलगा देंगे, है ना, उठा देंगे बोझ। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सक पकाए गई, मतलब डर गई, उसका मतलब रोमा काँप गया और कहली, नाय बाघ, हमारे एक एक सोना लाखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करब, तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। फिर बाघ फिन कहलक, नय तोरा नाती दिए भेतो और नय देबे तो तोरा खेबो। उसने कहा, तुम नाती नहीं दिया हम तुम्ही को खा जाएंगे, हमरा बड़ी ज़ोर से भूख लागल है, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, मतलब जाल में फंस गई। ने कहा, ने हाँ कह पा रही ना ने कह पा रही, ना ये हाँ बोल रही थी ना कह पा रही थी। वो सोचली एखन हाँ कही देली फिर मटिया देबे। उसने सोचा कि अभी हाँ कह देते हैं, चलो ठीक है खा लेना मेरे नाते को, फिर मटिया देबे। मटिया देना मतलब होता है भूल जाना या बात को दबा देना। दर्शन देबे नाय करब, कोई दिन बाघ भुलाए जाए ताबे बोन आब। उसने कहा कि दर्शन नहीं देंगे, है ना, मतलब आएंगे ही नहीं, और जब कोई दिन में बाघ भूल जाएगा तो फिर जंगल आएंगे। यह सोचा कि बाघ के हाँ कह दिली। बाघ काठी अलगा दिल और कहलक, हमें कैसे विश्वास करी कि तो नाती देबे। अब बाघ तो लकड़ी उठा दिया, सवाल किया कि कैसे हम विश्वास करें तुम नाती दोगे। बूढ़ी कहले, विश्वास तो करहे भे तो बाघ, है ना, कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जखन सब सूत जीता हमें अपन नाती तेल उल लगाए खाटी सुताए दबा और हुए दिया लेके
हमू रहब तो आए जिहा। उसने विश्वास दिलाया कि जब सब सो जाएगा तो अपने नाती को हम तेल उल लगा देंगे, है ना, तेल मालिश कर देंगे और उसके खटिया पे हम उसको सुला देंगे और वहाँ पे दीपक जला के हम रहेंगे, तुम जान जाना। बूढ़ी घर चल गई और खाए पी चुपचाप घर भीतर सुत गई, है ना। बूढ़ी घर गई और चुपचाप खा पी के सो गई, है ना। बाघ आयल आस पार देखल, जब भिनसोरिया हवे लागल तो गोसा बने घूर जाए। बाघ आया, भिनसोरिया मतलब तो मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह जब देखा कि यार नया कोई खाटी है, ना बच्चा है, ना दीपक जल रहा है, वो गुस्सा के वापस जंगल में चला गया। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जब बाघ भुलाए गेल हत वो फिर बन गई। हफ्ता 2 हफ्ता बाद सोचा कि बूढ़ी भुला गेल है, मतलब बाघ भूल गया होगा, इसलिए अब जंगल जाते हैं। बाघ ताक लगाए हले वो कूदले बूढ़ी जुगुन आ धमकल और कहला, वाह बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा दिले। बाघ तो पूरा मतलब घात लगा के था, इसने जैसे देखा बूढ़ी को उसके पास आ गया, है ना, और उसने कहा कि तुमने अच्छा मुझे धोखा दिया, अब हमें तोरा नहीं छोड़बे, आज तो तोरा खेबे करबो, है ना। उसने कहा कि आज तुमको नहीं छोड़ेंगे, आज तुमको खा ही जाएंगे। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली, हमें तोरा धोखा नहीं दिल तू बाघ, थकल हारल हलो से कखने निंदा गेलो हमू नहीं जाना। बूढ़ी बोली कि बाघ हम तुमको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम इतना थके हारे हुए थे कि गए और सो गए, कुछ पता नहीं चला, है ना। बाघ क्या फिर आगे बोलता है, तो आज आयो बाघ, हमें अपन नाती तेल लगाए सुता देले रहबो। उसने कहा कि बाघ आज तुम आना, अपनी नाते को हम तेल लगा के सुता देंगे। बाघ मान गया, बाघ मान गया बात को, कहल ठीक हो अबरी धाव छोड़ दे हियो, अबरी धोखा देलें तो जहीं पाबो वहीं खाबो। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाए दे है और बूढ़ी छोड़ दे। उसने बाघ ने ये कहा कि इस बार तुमको जहाँ देखें वहीं खा जाएंगे, और धोखा दिया। यह करके बूढ़ी को लकड़ी अलगा देता, मतलब उठा देता। बूढ़ी घर आयली और खूब सोचे लागली कि की करो, अब क्या करें, नहीं देवे तो हमरे खाइते, कोई उपाय नहीं सूझे, नहीं देंगे नाती को तो हम ही को खा जाएगा, कोई उपाय नहीं। तब वो नाती तेल उल मखाए के खाटी सुता देला और वांदा के मुताबिक दिया लेके हुए में बैस गली, है ना। उसने क्या किया, तेल लगा दिया, मखाए देना मतलब लगा देना, और उसको सुला के वहीं पे दीपक लेके बैठ गई। बाघ आयल और चेंगा खाटी के संग उठाए बोन दने भागल। बाघ आया और चेंगा मतलब होता है बच्चा, है ना, खाटी संग है, मतलब जो चरपाई से सोया था उसको साथ में उठा के भाग गया। भागते भागते खूब गाजर बौन घुस गए। गाजर मतलब होता है घना, है ना, गाजर बौन घुस गया। अब एगो बोर गाछक जड़ भूस से सटत रहे। बाघ बोर गाछक नीचू दई गुजरला, जहले कि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगा गया, है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जब जा रहा था जंगल में तो उसके सामने बोर गाछ, बोर मतलब होता है बरगद का पेड़, जिसका बहुत सारा जट ज़मीन में लटका हुआ रहता है ना, वैसा पेड़ वहाँ मिला। तब तक बच्चा जाग गया था, है ना। वो क्या क्या जब वहाँ से गुजरा तो उसने उस जो जट था लकड़ बरगद पेड़ का, उसको पकड़ लिया, है ना, पकड़ के टंगा गेल। बाघ के पतो नहीं चले कि वो छुछे खाटी लेके चल जाए, मतलब लड़का तो लटक गया बार वो उसका पकड़ के, है ना, बरगद का वो जो है जो डाली झुका हुआ रहता है। अब बाघ को पता भी नहीं चला कि वो छुछा में रहता खाली, है ना, खाटी लेके जा रहा है। चेंगा बिहान से सांझ वह बोर गाछे बिता देला। अब जो बच्चा था, चेंगा मतलब बच्चा, सुबह से शाम तक वहीं पे बिता दिया। सूरज डूबे लागल तो बौन भैंसा आवे लागल, वह बोर गाछे तर जोठिन ओखने के बास रहे। अब बोला जो शाम हुआ तो बौन भैंसा, बौन मतलब जंगल का भैंस अलग होता है और पालतू भैंस अलग होता है, वो आने लगा वही गाछ के जेठिन मतलब जगह, है ना, उसी जगह जहाँ वो लोग का बास रहे, जहाँ लोग जमा होता था। भैंस के देख चेंगा आठ सपट गए, भैंस को देख के और डर गया, सपट गया मतलब डर गया। भैंस बैठला और पागुर मारे लागला तो सुनाए पड़ल ककरो शीशे का आवाज़। भैंस बैठा और पागुर मारना हम पिछले क्लास में बतलाए थे कि जब भैंस या, है ना, जो गाय बैल होता है बैठने के बाद वो मुंह को चलाता है और उससे झाग निकलता है, उसको कहता है पागुर मारना, है ना।
और उन लोगों ने सुना कि पेड़ के ऊपर कोई बैठ के सिसकने की आवाज़ आ रही। वो सब मुड़ उठाए ऊपर ताके हाथ तो देखा मानुष के चेंगा कांदे लागल है। वो जब माथा उठा के देखा तो देखा कि मानुष मतलब आदमी का बच्चा ऊपर रो रहा है। वो सब चेंगा हेठे उतरे कहो हथ मुदा चेंगा डरे उतरे न। वो सब बोल रहा था बच्चा को है ना कि नीचे उतर जाओ, हेठे मतलब होता नीचे उतर जाओ, लेकिन बच्चा नहीं उतरा डर से। वो सब फिर कहला हेठे उतर बाबू, मतलब नीचे उतर जा बाबू, काहे डरा है, मतलब क्यों डर रहा है। हमिन कोनो नाय करब, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने पिठिया बड़ी कड़ुआ है से खाली ओतने करी जखन हमने दह ता में बैठब तखन पिठिया रगड़ दी और भूख लागत तो पते के दोना बनाए हमने दूध दूही के पी लिया। भैंस क्या बोला कि नीचे उतरो, डरने कोई बात नहीं है। हम लोग के पीठ में बहुत कड़ुआ मतलब होता है कीचड़ लग जाना है ना, या फिर जो वाइट टाइप का जो होता है ना उसको डैंड्रफ टाइप का वो हो गया है। तो तुम जब हम लोग बोल रहे दह ता में, मतलब दह मतलब होता है बड़ा पानी गड्ढा टाइप का, उसमें जब हम लोग बैठेंगे तो तुम रगड़ के उसको साफ़ कर देना और इसके बदले में तुम पत्ता का दोना, पत्ता का मतलब जो जैसे दोना है ना गोल करके उसमें हम लोग का दूध दूह के पी लेना। चंगा का आप विश्वास भय गेल कि भैंस सब कोना नहीं करता, उसको विश्वास हो कि भैंस कुछ नहीं करेगा। वो हेठे नाभल और भैंस के दूध पी पी के ओखने साथ रह लागल। नीचे उतरा, दूध पी के रहने लगा। समय बीते गला, चेंगा के रोमा पैक झारे लागल। भैंस के दूध पी चेंगा लाल भय गेल। वो भाई जंगली भैंस, उसका दूध बहुत खतरनाक पौष्टिक और प्रोटीन भरा हुआ था उसमें। वो पी पी के पूरा लाल हो गया है ना, बच्चा दुरुस्त हो गया। दही भीषण लोरा तरी सकत है ना, कहता दही भीषण गया, भीषण मतलब पूरा हट्टा कट्टा हो गया और लोहा मतलब लोहा की तरह सकत हो गया, मतलब टाइट हो गया। चूल सोना लखन चमके लागल, उसका जो बाल था सोना के ऐसा चमकने लगा। गते गते वो जुआन भय गेल, धीरे धीरे गते गते मतलब धीरे धीरे वो जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहा हल के ओकर एगो चूल टूट गए। नदी में नहा रहा था, उसका एक चूल मतलब होता है बाल टूट गया। अब वो चूल के पते के बीरी में रख बहा दे। उसने क्या किया, जब चूल देखा टूट गया मेरा तो पत्ता में रख उसको बहा दिया नदी में। बीरी बहते बहते नदीक दोसर धार चल गए जहाँ एगो राजा की बेटी नहाए हली। वही जो पत्ता था वो बहते बहते दूसरी धार में चला गया जहाँ राजा की बेटी नहा रही थी। वो बीरी के देख के हाथे धरल और खोली ही है ना, जैसे उसको खोला उसमें देखा बीरी खोला तो राजा बेटी चूल के देख मोहित भय गई। उसने देखा यार इतना सुंदर बाल है सोने जैसा, वो मोहित हो गई। चूल सोना लखे खूब चमकत, सोना सब खूब चमक रहा था है ना। अतः सुंदर चूल कहकर हाय भाई इतना सुंदर बाल किसका है, इतना सुंदर चूल है तो लड़का कते सुंदर है, लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जुगुन गेली और केस देखा के कहली बाप ई केस जकर रहते हमें ओकरे से ब्याह करब। वो लड़की उस बाल को लेकर अपने बाप के पास गई और देखा के बोली कि ये बाप ये जिसका बाल होगा उसी से हम शादी करेंगे। राजा केस देखा के मोहित भय जाए, राजा भी मोहित हो गया। ओकरो बेटी बिहार के चिंतक रहे और वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करल है ना, उसको भी चिंता था बेटी शादी करने का, कितना जगह अपने ठाकुर का लड़का को भेज रहा था। वो गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देला कि ई केस कौन लड़का के है, ओकर खोजा के निकला, हमें वो लड़का संग अपन बेटी बिहार देवे और आधा राजू दे देवे। उसने ये पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो ये लड़का का बाल टूटा हुआ उसको खोज को जो निकाल देगा वो लड़का शादी भी कर देंगे और उसको आधा राज भी दे देंगे। राजा का आदमी चारों बटे पसर गए, चारों बटे मतलब चारों तरफ चारों दिशा में पसर गए मतलब फैल गया। कुछ गांव कुछ बौने जा रहे, कुछ गांव में कुछ जंगल में। खोजते खोजते राजा का आदमी सब बोर गाछ तर पहुँचला जहाँ वो लड़का रहा है। सब लड़का बोर गाछ के मतलब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचा जहाँ लड़का रहा था। अब लड़का के वो सब देख के देखा थीन, फिर लड़का के सब बात बता दे थीन। लड़का कहला मतलब लड़का को देखा सब सारा बात बता दिया। लड़का कहलन देखा भाई हमरा भैंस सब पोसले हथ। उसने कहा कि देखो भाई हमको सब भैंस लोग पोसा है, यदि वो सब इजाज़त देता तबे हमें ब्याह करब, अगर वो लोग हमको इजाज़त देगा तभी हम शादी करेंगे। से सबसे हमरा राय लिए दा तबे हम कोनो कहबो, जब हमको सबसे राय लेने दो फिर हम कुछ कहेंगे। राजा आदमी भैंस के राय सुने खातिर में बैठ जात। राजा आदमी वहीं बैठ गया। सांझ बेर भैंस है ना, सांझ बेरा भैंस सब
आवो हथ तो सब बात सुनाए देला था। सांझ के टाइम में आया, सब बात सुनाया गया। भैंस सब राय सलाह करे हथ और कह हथ, हाँ हाँ लड़का जोड़ी लागना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहन से जाओ ब्याह कर। भैंस लोग भी मान गया, बोला नहीं जोड़ा होना जरूरी है, जाइए आप शादी कर लीजिए। लड़का के दरबार में, राज दरबार में लानल जाए, फिर राजा होकर नाम ठिकान पूछा है। लड़का राज दरबार में लाया गया, नाम पूछा, वो सब कुछ बता दे है, सब कुछ बता दिया। फिर राजा अपन बेटी संग होकर बिहाय कर देला और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई करल। उसने है ना लड़का को सजाया घोड़ा हाथी में और उसको विदा कर दिया खुशी खुशी। बारात पहुँचा लड़का गांव तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। जब लड़का है ना पहुंचा अपना गांव तो उसकी बूढ़ी जो वही दादी है ना बूढ़ी आजी थी, वो सोई भी थी, खाटी पे बीमार थी। लड़का और ओकर जनी हाथ से उतर हाथ और दियो ढुकी गोड़ लागल। दोनों उतरा जैनी है ना, दोनों मतलब उसकी जैनी है ना वाइफ उतरा हाथी से और उसको जाके पैर छुआ। बूढ़ी खाटी से गाते गाते उठली और उठ के बैठ गई, धीरे धीरे उठी और बैठ गई। फिर कहो है तो क्या लगा राजा, ये तुम क्या लगता है राजा है ना, हार हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा। उसने कहा तुमको क्यों पैर लग रहा है, हमर जुगुन कुछ ना है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अखबार के मतलब गोद में लेके पकड़ है और कांदे कहे है, हमें तोर नाती लागो आजी कि हम तुम्हारा नाती हैं, तोर नाती जकरा बाग लेके भागल हो और ये हमार जनी लागे और ये हमारा जैन बीवी है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुइयों के अखबार ले ही है ना उन दोनों को गले लगा लेता है। फिर तीनों हंसी खुशी रह लगला और फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगता है। तो यही कहानी है ना। इसमें जो सवाल बन सकता है यही सब कि मतलब बच्चा कैसे जंगल में रहा है ना, उसने क्या किया, फिर कैसे है ना मिलन हुआ, ये सब चीज़ों को पूछ सकता है। हम लोग मिलेंगे अगले कहानी में है ना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।